जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। देखिए जीवन परिचय। जीवन परिचय देखिए किसका है हमारा जीवन परिचय। जीवन परिचय हमारा देखिए सूरदास जी का। किसका है हमारा जीवन परिचय? सूरदास जी का है। तो सूरदास का हम जीवन परिचय आज देखिए हम पढ़ेंगे। तो सूरदास जी का जीवन परिचय आपको इम्पोर्टेंट बहुत जीवन परिचय है। देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही लिखना है, पूरा देख लीजिए, पहले वीडियो को पूरा देख लीजिए कैसे जीवन परिचय हमें लिखना है। देखिए इतना हमारे जीवन परिचय लिख देंगे तो हमारा 5 नंबर हाई स्कूल में मिल जाएगा। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट ये है। तो चलिए देखते हैं जीवन परिचय सूरदास जी का। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे सूरदास। यहाँ सूरदास लिखिए, इनका जीवन परिचय लिखेंगे। देखिए सूरदास जी का जन्म आगरा के मथुरा जाने वाली सड़क पर रूनकता नामक ग्राम में सन 1478 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? 1478 ईस्वी में हुआ था। 1478 ईस्वी में कहाँ हुआ था? रूनकता नामक ग्राम में हुआ था। रूनकता नामक ग्राम में हुआ था। 1478 ईस्वी को हुआ था। आपको ये याद कर लेना है। अगला हमारा देखिए, विद्वानों में इनके जन्म में मतभेद है। विद्वानों में इनमें जन्म में मतभेद है, मतलब कब हुआ था? 1478 को हुआ था या कहीं कोई और दूसरा दिन हुआ था? इसमें विद्वानों में मतभेद है। देखिए इनके पिताजी का नाम रामदास सारस था। इनके पिताजी का क्या नाम था? रामदास सारस था। इनके पिताजी रामदास सारस था। और माना जाता है कि सूरदास धनवान थे। और माना जाता है कि सूरदास जी जन्मान थे, मतलब जन्म से अंधे थे सूरदास जी। जन्म थे अंधे थे सूरदास जी। सूरदास जी जन्मान थे कि नहीं, विद्वानों में मतभेद है। सूरदास जन्मान थे कि नहीं, विद्वानों में मतभेद है। देखिए इसमें भी कोई सच नहीं है कि सूरदास जी जन्मान थे या नहीं है। आगे हमारे देखिए कि इन्होंने विद्वानों का मानना है कि इन्होंने कृष्ण के बाल लीलाओं का इतना अच्छा वर्णन किया है कि जो आंखों से देखे बिना संभव ही नहीं है। ये इन्होंने कृष्ण के बाल लीलाओं का इतना अच्छा वर्णन किया है कि जो आंखों से देखे बिना संभव ही नहीं है। ये हो गया हमारा। देखिए अगला हम लिखेंगे, सूरदास जी बचपन से ही विरक्त हो गए थे। सूरदास जी बचपन से ही विरक्त हो गए थे और गौ घाट में रहकर विनय और कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन किया करते थे। कहाँ रहकर? गौ घाट में रहकर विनय और कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन किया करते थे। बाल लीलाओं का, कृष्ण के बाल लीलाओं को ये वर्णन किया करते थे। आगे देखिए, एक बार वल्लभाचार्य गौ घाट में इनसे मिले। एक बार कौन मिले इनसे? वल्लभाचार्य नामक गुरु थे, इनसे एक बार मिले। इन्होंने उनको एक पद गाकर सुनाया। सूरदास जी ने वल्लभाचार्य जी को एक पद गाकर सुनाया। तब से वल्लभाचार्य जी इनके गुरु हो गए। ये देखिए तब से वल्लभाचार्य जी इनके गुरु हो गए। इन्हें कृष्ण लीलाओं का गान करने का सुझाव दिया। वल्लभाचार्य गुरु थे इनके, जो इन्हें कृष्ण के बाल लीलाओं का गान करने का सुझाव दिया। तब से इन्होंने कृष्ण के लीलाओं का गान करने लगे। इनकी मृत्यु सन 1583 ईस्वी में हुई। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1583 ईस्वी में हुई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं देखिए, सूर सागर, सूर सारावली तथा साहित्य लहरी। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनको आप जरूर याद करना, क्योंकि 3 नंबर हमारा मिलता है लिखने का और 2 नंबर मिलता है रचनाओं का बोर्ड एग्जाम में। तो हमारे इनको जरूर याद कर लीजिए, ये इनकी प्रमुख रचनाएं। तो फिर से चलिए आपको याद करा देते हैं। आपको याद कैसे करना है? आपको देखिए ये इसको बनाना कैसे है। ये आप अगर बना देंगे डायग्राफ तो आपको ऐसे ही नंबर मिल जाएगा। इसे एग्जामिनर इसे चेक ही नहीं करेगा, इसमें इसे देखकर नंबर दे देगा आपको। लेकिन इसको आप सही सही लिखना है, एकदम सही सही, जब आता होगा तभी। सबसे पहले देखिए नाम लिख देंगे, जन्म लिख देंगे, स्थान लिख देंगे, पिता का नाम लिख देंगे, गुरु इनके कौन थे गुरु लिख देंगे, इनकी मृत्यु कब हुई थी इनकी मृत्यु लिख देंगे, इनकी प्रमुख रचनाएं। जो आपको याद है उसी को सही सही लिखना है, इसमें गलत नहीं करना है आपको, नहीं नंबर यहीं से कट जाएगा। तो देखिए इसको फिर से याद करा देते हैं। चलिए देखिए, सूरदास जी का जन्म आगरा से मथुरा
जाने वाली सड़क पर रूनकता नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? रूनकता नामक ग्राम में हुआ था। कब हुआ था? सन 1778 ईस्वी में हुआ था। विद्वानों में इनके जन्म के मतभेद है। इनके पिताजी का नाम रामदास सारस था। इनके पिताजी क्या नाम था? रामदास सारस था। और माना जाता है कि सूरदास जन्मान थे। और माना जाता है कि सूरदास जी जन्म से अंधे थे। सूरदास जी जन्मान थे या कि नहीं, विद्वानों में मतभेद है। सूरदास जन्म से अंधे थे या नहीं, इसमें भी विद्वानों में मतभेद है। विद्वानों का मानना है कि इन्होंने कृष्ण के बाल लीलाओं का इतना अच्छा वर्णन किया है कृष्ण के बाल लीलाओं का, जो आंखों से देखे बिना संभव ही नहीं है। इतना अच्छा इन्होंने कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन किया है जो आंखों से देखे बिना संभव ही नहीं है। सूरदास जी बचपन से ही विरक्त हो गए थे और गौ घाट में रहकर विनय और कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन किया करते थे। किसका? विनय का और कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन किया करते थे। एक बार वल्लभाचार्य गुरु थे इनके, एक बार इनसे मिले, गौ घाट में इनसे मिले। देखिए, इन्होंने उनको एक पद गाकर सुनाया। सूरदास जी वल्लभाचार्य जी को एक पद गाकर सुनाया। तब से वल्लभाचार्य जी इनके गुरु हो गए। तब से सूरदास जी के गुरु वल्लभाचार्य जी हो गए। देखिए, गुरु बन गए। इन्हें कृष्ण लीलाओं का गान करने का सुझाव दिया। वल्लभाचार्य जी ने कृष्ण के लीलाओं का गान करने का इन्हें सुझाव दिया। तब इन्होंने कृष्ण लीलाओं का गान करने लगे। इनकी मृत्यु सन 1583 ईस्वी में हुई। इनकी मृत्यु कब हुई? सन 1583 ईस्वी में हुई थी। अगला हमारा देखिए इनकी रचनाओं को आपको बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इनको आप जरूर पढ़ के जाना। इनकी रचनाएं देखिए कौन कौन? सूर सारावली, साहित्य लहरी, ये इनकी रचनाएं हैं। इनको आप जरूर याद कर लें। तो जय हिंद, बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।